इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं और ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। सीएम नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। तो ये बड़ा उलटफेर इस वक्त बिहार की सियासत में हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार की सरकार में अगर कुछ बदला है तो ये बदला है कि गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास रहेगा। यानी ये जो गृह मंत्रालय है ये सम्राट चौधरी के पास रहेगा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिसे अपने पास रखने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। अपनी पावर इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है, अपनी इंपॉर्टेंस इसी के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। और नीतीश कुमार लगातार यही कोशिश करते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। लेकिन अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है उसमें नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। यानी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार की बता रहे हैं। बड़ी खबर बिहार की, कल ही नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। और आज जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिनके पास गृह मंत्रालय हमेशा रहा, वो नीतीश कुमार अब गृह मंत्रालय को छोड़ चुके हैं। ये गृह मंत्रालय बीजेपी के पास यानी सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने कैसे सम्राट चौधरी को ये गृह मंत्रालय ट्रांसफर किया, क्या बातें हुई, कौन कौन सा पोर्टफोलियो कहां पर गया, अब इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन ये बताता है कि बिहार की सरकार में कैसे सब कुछ अब मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है। और जिस कोऑर्डिनेशन की बात जेडीयू और बीजेपी के बीच में कही जा रही थी, वो कोऑर्डिनेशन कैसे वक्त के साथ और बेहतर होता जा रहा है। ये उसी कोऑर्डिनेशन की एक और मिसाल है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी जो एक रस्साकसी की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि जेडीयू के इस बार विधायक बढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होते हैं, जो पोर्टफोलियो होते हैं, वो अक्सर जेडीयू अपने पास रखना चाहती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, नीतीश कुमार के पास अब गृह मंत्रालय नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बिहार की बता रहे हैं। बिहार में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, 202 सीटों पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतकर कल नई सरकार का गठन हुआ है। और अब बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय के साथ अक्सर सीएम की कुर्सी पर बैठा करते थे, वो गृह मंत्रालय अब उन्होंने छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय नहीं है, यानी कि होम मिनिस्ट्री नहीं है अब नीतीश कुमार के पास, और ये सम्राट चौधरी के पास है। बता दें आपको, आज ही मुलाकात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की थी और उसमें माना जा रहा था कि पोर्टफोलियो को लेकर बातचीत की जाएगी, पोर्टफोलियो को लेकर समन्वय बिठाया जाएगा दोनों दलों के बीच में। लेकिन अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, अगर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रख रहे हैं और ये बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जा रहा है, तो अब ये समझा जा सकता है कि बराबर बराबर की हिस्सेदारी दोनों ही दलों की है इस सरकार में।